एक अनिश्चितता का माहौल है, तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर मेटल, चांदी और सोने में पूरी दुनिया में निवेशक इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है पब्लिक को, है ना। हाँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सब बाजार दोबारा आ जाएंगे। अब जिस बेचारे ने 4-20 की कर ली है तो उसको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आएंगे 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में। एक अनिश्चितता का माहौल है, तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर मेटल, चांदी और सोने में पूरी दुनिया में निवेशक इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पहला कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है, वो ये बताया जा रहा है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि डॉलर को कमजोर करने के लिए किसने बोला? डॉलर कमजोर है जी। अरे मैडम, आप हाँ जी, डॉलर को कमजोर करने की वजह से भी सोना और चांदी में निवेश कर रहे हैं हमारे देश या और देशों के लोग भी और दूसरे देश भी, ताकि डॉलर कमजोर हो। जो ट्रम्प आजकल ऊपर जा रहा है उसको थोड़ा नीचे करने के लिए, मतलब उसका घमंड तोड़ने के लिए। इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं क्या? नहीं, मैं टीचर हूँ सर, प्राइमरी टीचर हूँ। अब इतना आपको जानकारी है? हाँ सर, आप जैसे न्यूज़ चैनल ही देखते हैं, उनसे ही हमें पता चल जाता है। अब न्यूज़ चैनल जानकारी कहाँ दे रहा है? अब तो ज़्यादा हिंदू मुसलमान पर ही चल रहा है। वो तो मेन कारण यही, ऐसा राजनीति है वो तो, हिंदू मुस्लिम तो। बहरहाल, लेकिन हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं। तो जैसा मैडम ने कहा कि डॉलर की कीमत या डॉलर मजबूती ना पकड़ पाए बहुत ज़्यादा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने डंडे से ना हाके, इसलिए भी पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके जो केंद्रीय बैंक है, यानी सरकार के, हमारे यहाँ जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे चाइना का बैंक और दूसरी जगहों पर, और सबसे ज़्यादा सोने का भंडार अमेरिका के पास है, ये भी बात है। और अब भारत ने भी बड़े पैमाने पर केंद्रीय बैंक ने, चाइना के केंद्रीय बैंक ने और तमाम दूसरे मुल्कों के केंद्रीय बैंकों ने ही सोना खरीदना शुरू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर, निवेशक हैं, वो भी इसी में पैसा लगा रहे हैं, सरकारें भी इसी में पैसा लगा रही हैं, जिसकी वजह से ये दाम बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हुई है। जो कारण बताए जा रहे हैं, और भी कारण है। अब ये भी तो पहले इधर से शुरू करते हैं। देखिए, जय श्री राम प्रभु जी। अभी तक सोने का भाव 340, 342, 345, 3 बचा था। अभी 355 हो गया जी चांदी, है ना। बैठे बैठे कार्यक्रम हम शुरू किए 340 से। हाँ, बैठे बैठे 15,000 रुपये बढ़ गए जी, 15,000 रुपये, है ना। लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं अंकल, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरा कार्यक्रम जो लोग देख रहे होंगे, ये जैसे मालूम हो रहा है वो नुमाइश में, वो जो जैसे उसमें मेले वेले में जैसे नहीं लगता है, 1 के 3, 3 के 5, 5 के 7, ऐसे तो चांदी 15,000 रुपये साल भर, 2 साल में कभी बढ़ती थी। 15 में, अभी मैं कार्यक्रम शुरू किया 340, अभी आप 355, खत्म होते होते कहीं 375 तक ना पहुंच जाए, ये भी देखने वाली बात। अब ये तो मार्केट में इशू रहेगा जी, अब थोड़े दिन तो। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है पब्लिक को, है ना। हाँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सब बाजार दोबारा आ जाएंगे। अब जिस बेचारे ने 4-20 की कर ली है तो उसको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आएंगे 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में। पैनिक तो है पूरे देश में, क्या बात कर रहे हैं आप? घबराने की जरूरत नहीं है। इसके घर देखिए, मैं अभी 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो खर मास जिसको बोलते हैं, सुनिए, तो उसमें तो एक मिनट, उसमें तो कोई शुभ कार्य होते नहीं है। मकर संक्रांति के बाद फिर से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, अच्छे काम शुरू होते हैं, विवाह शुरू होते हैं। अभी जो फरवरी में है, 4 को, 8 को, 12 को लगन जिसको बोलते हैं, 20 को, ये बड़ी तगड़ी लगन है। थोड़ा भी सामाजिक आदमी है उसके पास 2-4 शादी के कार्ड, 4 के, 6 के, 8 के, 20 के, सबके पास आए हुए हैं। तो अब ये जिन लोगों के घर शादियां पड़ी हैं, और जो मान लो पिछले दिवाली में जिन्होंने सोचा कि अरे इस समय तो चांदी सोना महंगा हुआ है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसका तो होश फाख्ता हो जाएगा, वो कैसे करेगा शादी? उसका सारा सिस्टम बिगड़ गया बेचारे का। वो मीडियम क्लास के आदमी का मरना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन थोड़ा हौसला बना के रखे, अपनी एफडीआं तोड़वा के सोने चांदी में पैसे ना लगाएं। लोग बहुत बेवकूफ़ बन रहे हैं, अपनी एफडीआं तोड़वा रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं और सोने चांदी में लग रहे हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि ऐसा कोई भी रिस्क ना लें। बैंक में पैसा आपका सेफ है,
लेकिन सोने चांदी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, मेरा तो ये कहना है जी। अभी आपसे पहले जो अंकल थे सबसे बुजुर्ग, और सबसे पहले उन्हीं से हमने बात की, सबसे अपील कर रहे थे कि बस सोना चांदी खरीदो, यही सेफ है, और नहीं तो मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करूंगा कि अपने पैसों की एफडी ना तोड़वाएं, अपना प्लॉट ना बेचें, अपनी प्रॉपर्टी ना बेचें। जो आपके पास अगर थोड़ा बहुत लिक्विड मनी है उससे अपना आप गोल्ड या सिल्वर ले सकते हैं, लेकिन अपना पैसे को बर्बाद ना करें, क्योंकि झटका आदमी से झेला नहीं जाता जी। अब 4,20,000 लेने वाला आज 3.5 रुपये में 70,000 रुपये कम, लेकिन जिसने ले लिया वो भी ना घबराए। आज नहीं 15 दिन में, 1 महीने में 4 का 4.5 का रेट आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों बात आप ही कह रहे हो भाई। सर अब जिसने खरीद लिया वो क्या करेगा? तो आप तो बनिया जो दिमाग बुद्धि है वो लगा रहे हो कि जो ले लिया वो भी न घबराए, जो नहीं ले पाया वो भी न घबराए। नहीं वो तो ठीक है, अब करा क्या जाए, और तो कोई रास्ता नहीं ना जी। अब जिसने ले लिया वो क्या करेगा? तो उसको तसल्ली से बैठना चाहिए, आराम से महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में रेट आएंगे। क्या एक बात हमको बताइए, ये जो अभी की स्थिति है इसमें आप क्या उम्मीद करते हैं कि 2026 के अभी तो पहला ही महीना था, दूसरे तीसरे चौथे महीने में ये और बढ़ेगा या कुछ नीचे आने का उम्मीद है? और एक सवाल मेरे आने का मतलब ये था कि क्या बजट का इसमें कुछ भूमिका, इंपोर्ट ड्यूटी ये सब में कुछ करें तो कुछ फर्क पड़ सकता है, क्या बहुत नॉमिनल हो? देखिए जी, अगर मार्केट में इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ा सा ही बढ़ा दिया तो मार्केट हमारी तेज हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, यही है और कुछ भी नहीं। मार्केट तो ऑलरेडी तेज है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मैंने सुना है कि जब से सोने और चांदी का दाम बढ़ा है तब से लोग ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि उसकी ईंट, उसके सिक्के, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कितनी सही बात है? ये करीब करीब 80%, 90% सारी बात सही है, सही है। सही है ना? ज्वेलरी वही लोग, गहने वही खरीद रहे हैं जिनके घर में शादियां हैं या कोई फंक्शन है, अदरवाइज सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो इस समय बूम बना हुआ है, लोग अपनी एफडियां वगैरह तोड़ के एक ऐसा वायुमंडल बन गया है, जो आज जिसने 1 लाख रुपए में चांदी ली उदाहरण के लिए, कल वो 1.25 लाख हो गई, तो उसने ये कहा कि तूने चांदी क्यों नहीं ली, सभा हो गई, अगले दिन 1.5 हो गई, अगले दिन 2 हो गई। परंतु हमारा जो बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के नाते मेरा ये सरकार से निवेदन है कि सोना कभी किसी को सोने नहीं देता, सोना कभी किसी को सोने नहीं देता। ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर एक स्कैम है, ये एक स्कैंडल है जो आम आदमियों को एक गर्त में डालने का एक रास्ता दे रही है। अरे तो अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि MCX इंटरनेशनली पूरा, क्या कहा? हमने तो 2 शब्दों की बात कही है। सरकार अपने असीमित अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमारे जो 3 व्यापारी है, पहला कारीगर, दूसरा व्यापारी, तीसरा ग्राहक, और तीनों ही आज हमारे मौत के कागार पे बैठे हैं, दुकानें बंद करने के कागार पे बैठे हैं, और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सरकार अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करके MCX के ऊपर तुरंत बैन लगाए, तुरंत बैन लगाए। और रही बात इंपोर्ट की, जो लोग इंटरनेशनल मैटर कहते हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, कहते थे, कहते हैं। दुनिया में अगर 100 साल तक हिंदुस्तान इंपोर्ट ना करे सोने और चांदी को 1 ग्राम भी, तो हिंदुस्तान पे इतना सोना है, इतना चांदी है, उसे कहीं से भी किसी के आगे यूँ करने की जरूरत नहीं। तुरंत सरकार इस MCX को बंद करे, सोने चांदी की कीमत अपने लेवल पर आ जाएगी। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कैसे चांदी यहाँ कितना होता है, सोना यहाँ कितना होता है, उत्पादन कहाँ है, माल किसमें होता है, ये पहले बताए। मैं बताता हूँ ना, आप बताओ, पसंद करो। कह तो रहा हूँ यहाँ चांदी कितना होता है और सोना के सब तो इम्पोर्ट होता है। रिसाइकलिंग होती है ना जी, रिसाइकलिंग होती है। जो जेब आज आप ले जा रहे हो, जो सिक्का आज आप ले जा रहे हो, 30 साल बाद वो गिनने में आ जाता है, गिल के दोबारा वापस आ जाता है बाजार में। कोई खाने की चीज़ थोड़ी ना है कि 1 बोरी हमने आज अनाज की ली और 10 आदमी घर के अंदर है और 2 किलो आटा कम हो गया एक दिन में, अगले दिन 2 किलो हो गया, रह गया। अरे गुरुजी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैं तो
नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, आप कैसे कह सकते हैं? डिमांड तो बनाई हुई है, फिक्चुअल डिमांड है, आर्टिफिशियल डिमांड है। आज आप बैन लगा दो सोना, अगर आपका महीना आ जाए तो बात है। आप बताइए। सर, प्रथम तो मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि जब ज्वलंत विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे मूल तत्व ये है, चाहे बढ़े या घटे, जो आम व्यक्ति है और विशेषकर जो निर्धन है, उस पर फोकस सरकार का रहना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। हर व्यक्ति का बजट होता है कि किस प्रकार सोना, और चूंकि जैसे कि भारत की परंपरा और संस्कृति है, विवाह शादी के अंदर हर व्यक्ति सोने चांदी की चीज़ दिया करता है, जो कि बिंदु आपने पहले स्पर्श किया था। तो मेरी चिंता सबसे मूलतः ये है कि जिस व्यक्ति का बजट है, जो मध्यम और निर्धन है, वो कैसे करेगा? उसको चांदी की पजेब है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सोने का मंगलसूत्र हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो मेरा सुझाव ये है कि सरकार को विशेष रूप से एक ऐसा विधान करना चाहिए, सहयोग सहायता देनी चाहिए निर्धन मध्यम वर्गीय को, कि वो कम से कम अपना विवाह शादी आदि कर सके, उनको विशेष छूट दे। इसके बिना गुजारा नहीं। यह सरकार का कर्तव्य होता है कि जब भी कभी मध्यम वर्ग या निर्धन वर्ग प्रभावित हो, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो विशेष फोकस डालते हुए उनको सहायता करे, चाहे वो सोना हो चाहे चांदी हो। कहाँ सरकार यहाँ? महात्मा जी, आप अभी सोने चांदी के व्यवसाय? मेरा सोना चांदी ही नहीं, हीरा मोती, इस देश में दुनिया में जो कुछ भी कीमती चीज़ है, हाँ। सबसे कीमती इंसान है। और सोना चांदी बढ़ रहा है, इंसान गिर रहा है, ये परेशानी का विषय बन रहा है। तो इस संदर्भ में सोना चांदी तो साथ जाएगा नहीं, इंसान के जो सद्गुण हैं, सत्कर्म है, वो साथ जाएंगे। तो वो साथ चले जाएं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है, तो ये सोने चांदी से बढ़कर शिविर लगा हुआ है, जिसका आयोजन हमारे सुशील जी और हमारे ऋषि जी, तारचंद जी, अच्छा, अनुभव जी। आप महात्मा जी हैं यहाँ पर? मैं इस देश का एक छोटा सा बालक हूँ। मेरा जीवन धर्म के चरणों में, भगवान के चरणों में, देश के लिए। अब तो आप तो इससे ऊपर उठ गए सोने चले। सबसे ज़्यादा सोना चांदी तो मंदिरों में दान दर पर पहुँच रहा है। वो जो सोना चांदी वहाँ पहुँच रहा है, वो अपनी जगह पहुँच रहा है, उसका भी सत्कर्मों में इस्तेमाल हो जाए तो सबसे अच्छा होगा। क्योंकि प्रभु को तो कुछ करना नहीं, प्रभु को तो कुछ सोना चांदी चाहिए नहीं। प्रभु की जो ये तमाम हज़ारों लाखों करोड़ों जो प्रभु के बाल बच्चे गोपाल हैं, वो कष्ट में हैं, उनके कष्टों के निवारण में ये खर्चे हो जाएं तो सबसे उत्तम होगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब जरा मैं बिल्कुल आम लोगों से चांदनी चौक में बातचीत करता हूँ।